हैदराबाद के पुराने शहर में एक ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल ने जेर इल्तिवा चालानात अदा करने का मुतालबा करते हुए एक मोटरसाइकिल सवार की मोटरसाइकिल और लाइसेंस जब्त कर लिया। जराये ने बताया कि हैदराबाद के पुराने शहर में सालार जंग पुल के पास एक ट्रैफिक कांस्टेबल ने एक शख्स को रोका और उसे लाइसेंस दिखाने को कहा। मोटरसाइकिल सवार ने लाइसेंस दिखाया। बताया जाता है कि उस शख्स के कुछ चालानात ज़ेरे इल्तिवा थे। ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल ने उस शख्स की मोटरसाइकिल और लाइसेंस दोनों को अपनी तहवील में ले लिया और उससे कहा कि वो ज़ेरे इल्तिवा चालानात अदा करे, तभी उसे गाड़ी और लाइसेंस वापस दिया जाएगा। शख्स का कहना था कि उसने 12 ट्रैफिक कांस्टेबल से लाइसेंस वापस करने का मुतालबा किया, लेकिन कांस्टेबल ने वाज़ेह तौर पर मना कर दिया कि जब तक वो चालानात अदा नहीं करेगा उसे लाइसेंस और गाड़ी वापस नहीं दी जाएगी। लाइसेंस जो की गाड़ी पे चालाना है, चालाना लाइसेंस चालाना बनने के बाद देते हैं। नहीं लाइसेंस नहीं ले सकते तुम। चाबी भी देते, लाइसेंस तुम लाइसेंस नहीं ले सकते, वो रो मैं तुम लाइसेंस नहीं ले सकते। ठीक है जाओ मैं चालाना नहीं मैं मेरे को जाओ नहीं लाइसेंस नहीं देते तुम सेवा को जाके आओ। नहीं लाइसेंस नहीं देते बिना उसके चालाना बंद किया आप सर। उन्होंने लाइसेंस मेरा लिया, लाइसेंस नहीं ले सकते ना सर। उन्होंने सॉरी नहीं मैं मीडिया से भी हूँ, मैं आपको आईडी कार्ड बताता हूँ, मैं प्रेस से हूँ। मीडिया से तो मेरे को कुछ लेना देना। भाई आप गाड़ी रोको बोले, मैं गाड़ी रोका सर। उन्होंने बोले मेरे को गाड़ी सॉरी लाइसेंस क्या होगा कुछ भी नहीं हुआ। लाइसेंस दिया मैं उनको नहीं तो दे रहे नहीं उन्होंने चालान मार दिया सब करे। लाइसेंस तो देना ना मेरा। गाड़ी पे के चालाना बने तो दे तू। लाइसेंस तो दे देना ना। गाड़ी पे के चालाना बना। आपको नहीं मालूम रहा है ना, थोड़ा रूल सीख लो उसके बाद आओ तुम डिपार्टमेंट में। लो पहले गाड़ी पे दो सर पे कर देता हूँ सर, रियली मैं पे कर देता हूँ। आप पे करके देना, जब तक पे न करें। अरे बराबर करते बोल रहे ना जी, ओवर बात ही नहीं कर सकते आप सिटीजन से। आप पब्लिक के सर्वेंट है आप। हाँ पब्लिक के सर्वेंट के हाँ बात नहीं कर सकते। चालन के ऊपर ज्यादा अगर आप चलाएंगे तो जुर्म है। आपको ये भी चीज आपका बैच का है चाहिए। आपका बैच नहीं, आप ड्यूटी पे है ना, आप ड्यूटी पे है। क्या भी बोलो बोलो। इधर देखो आपका बैच का है। यहाँ देखो, यहाँ देखो, इधर इधर इधर। देखो चलो देखो, आप टच कर सक रहे। यहाँ देखो 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 इधर, यहाँ देखो इधर देखो। अच्छा अब यहाँ है देखो। ये सोचो सेवा पे जाके चालाना बन गया। पहले जाओ अब भी बढ़ता हूँ जी, खड़ी जगह बढ़ता हूँ चालाना तुम्हारे चालाना खड़ी जगह बनता हूँ मैं। सेवा जाने की भी जरूरत नहीं है। चालाना बनते बोले समझे ना। नहीं मगर तुम लोग जो बिहेवियर कर रहे हैं ना पब्लिक के साथ बहुत गलत कर रहे हैं। जाके ये पहले जाके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इमलीबन बस डिपो से मैं घर के तरफ वापस आ रहा था। जैसे ही सालारजंग विलेज मैंने क्रॉस किया, वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस खड़ी थी। उसमें से ये जो जवान वीडियो में इन्होंने बोला कि साइड में लेने का इशारा किया, तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा और गाड़ी साइड में लगाया। तो आके बोले कि ड्राइविंग लाइसेंस। इनको मैं ड्राइविंग लाइसेंस अपना निकाल कर दिया, तो वो उनके टैब में जो है सो गाड़ी का नंबर पंच किया। बोला कि जो है सो इस पे पुराने चालान से। मैंने बोला ठीक है वो पे कर देता हूँ मैं। तो बोले अभी भी आप विदाउट हेलमेट है, उसका भी मैं चालान लगाता हूँ। मैंने बोला देखिए अगर कंसिडर हो सकता है तो छोड़ दीजिए, जो भी पुराने चालान से वो क्लियर कर लेंगे। तो बोले नहीं अभी विदाउट हेलमेट है वो भी लगेगा। मैंने बोला ठीक है। तो लाइसेंस लिया, लाइसेंस नंबर डाला और गाड़ी नंबर डाला, चालान जनरेट कर दिया। तो उन्होंने दी है, लाई है, मेरा लाइसेंस दी है। तो उसके बाद में ऑल ऑफ सडन उन्होंने क्या किया, चाबी भी निकाल लिया बाइक का और बोले कि जाओ। आप देख रहे होंगे वीडियो में उनका बिहेवियर, ये नहीं मिलता। एक्चुअली इससे पहले भी ऐसे 2 बार हो चुका था। आज वीडियो लिया मैं उसी वजह से कि ये लोग का तो दिन पे दिन बिहेवियर पब्लिक के साथ में हो रहा है। मैंने जबकि उनको बोल रहा हूँ भाई मैं मीडिया से हूँ, ठीक है, उसके बावजूद इनका ये रवैया है कि वो कुछ भी है क्या भी है, जाओ पहले मी सेवा में चालान भरो, उसके बाद में आओ, जब मिलेंगी ये चाबी और लाइसेंस। मैं बोला लाइसेंस तो आप रख ही नहीं सकते, ना चाबी ले सकते ना लाइसेंस, आपको चालान जनरेट करना है जो कि आपने कर दिया है।
और मैं ये तो नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं दूंगा, इवन मैं जो है सो आपको पुराने चालान्स भी क्लियर करने के लिए बताया, वो भी करूंगा मैं। तो मेरी अपने हायर से जो है सो रिक्वेस्ट है कि ऐसे पुलिस ऑफिसर्स पे स्ट्रिक्ट एक्शन ले, जो कि ना कि सिर्फ एक मतलब जो है सो कॉमन सिटीजन तो दूर की बात है, मीडिया पर्सन्स होने बोलने के बावजूद इनको कोई जो है सो वो नहीं हो रहा है। जो बात करने का अंदाज है, ये तो फिर वो ड्यूटी पे है, पुलिस यूनिफॉर्म है, आप पोलाइटली बात कर सकते हैं, जबकि आगे वाले आपको बता रहे हैं भाई मैं मीडिया से हूं, उसके बावजूद उनको कोई चीज का वो नहीं रहा। ये तो मतलब सीधी सी बात ऐसे लग रहा है कि यूनिफॉर्म पहन के आप जो है सो गुंडागर्दी करने वाली बात हो गई। और साथ में और एक उनका जवान था, जहां पे उन्होंने मेरा लाइसेंस ले के दिया, वो चालान जो है सो कलेक्शन कर रहे थे। मैंने उनसे जब पूछा कि आपका बैच कहाँ है, बैच नहीं है, आप ड्यूटी पे है ना, तो वो अपना सीना आगे करके बताते हैं, जहाँ पे बैच लगा होता है वो जगह बताते बोलते हैं कि ये है मेरा बैच, ये है, जबकि वहां पे कोई बैच ही नहीं है। तो सरासर ये तो जो है सो पब्लिक के ऊपर वो कर रहे हैं। तो अब ये वीडियो बनाने और ये मीडिया में डालने का मतलब ही ये है कि हमारे कमिश्नर साहब से और एरिया एसीपी डीसीपी साहब से कि ये लोग के ऊपर आप स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए। ये किसी और जब मीडिया पर्सन्स के साथ ऐसे हो रहा है तो जनरल जो पब्लिक है उनके साथ में ये क्या करते होंगे। वहां पे जो एसआई थे वो फिर भी ठीक थे, जब मैंने उनको बताया सर ऐसी की बात है, मैं बता रहा हूं कि मैं पे कर दूंगा, तो इनको किसने राइट दिया कि मेरा लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के की कैसे निकालते हैं। मैं कोई मतलब जो है सो भाग तो नहीं रहा था ना, गाड़ी तो रोक दिया मैंने, आपने जैसे बोला मैंने साइड लिया और गाड़ी रोक दिया, निकाल के वैलेट में से मैंने अपना जो है सो ड्राइविंग लाइसेंस भी दिया। उसके बाद में इनका बर्ताव देखिए आप इस वीडियो में, ऐसे लग रहा है कि वो जो है सो डायरेक्टली मतलब लड़ना चाह रहे हैं। अगर मेरी जगह वहां पे कोई होता है दूसरा बंदा और वो कुछ बोल देता है तो, और उसमें से ये जिसने बैच नहीं लगाया जवान ने, उन्होंने थोड़ा सा मेरे को पुश भी किया। आप वीडियो में सुन सकते हैं कि आपने टच कैसे किया मुझे, मैंने उनको बोला, उसके बाद में वो खामोश ठहर गया। तो अगेन मेरा आप लोग से सारे हायर ऑफिशियल से रिक्वेस्ट है, ये लोग के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए और उन्हें स्ट्रिक्टली ऑर्डर्स दिया जाए। थैंक यू। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।